हमारी विदेश नीति, हमारी ट्रेड डील्स के बारे में अमेरिका पहले घोषणा करता है। क्या अधिकार है अमेरिका के पास ये तय करने का कि भारत कहाँ से तेल खरीदेगा? राजस्थान के लोगों ने क्या बुरा किया? और मैं तो बार बार बोलता हूँ, अगर भारत सरकार के पास इतना पैसा है कि वो चलते चुनाव में बिहार में सारी महिलाओं को उनके खाते में 10,000 रुपये डाल सकते हैं, तो राजस्थान के बहन बेटियों ने क्या पाप किया है? यहाँ भी आप डाल दीजिए ना खाते में। वो नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव नहीं है। जैसे चुनाव आएंगे फिर आप वोट बटोरने के लिए खातों में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो सब जानते हैं कि जो काम किए जा रहे हैं, बजट एलोकेशन जो होता है, जो पैसे दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल मोटिव को साधने के लिए नेता विपक्ष एक मुद्दे को उठाना चाहते हैं। और मुद्दा किसका है? किसने बातें कही हैं? वो हिंदुस्तान की आर्मी के चीफ हैं। उन्होंने अगर कुछ अपने विवरण किया है या कुछ बात रखी है, उस पर चर्चा करने से इतना घबराना क्यों? हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतने शक्तिशाली हम सब लोग हैं, और कि हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, चीन से खरीदेंगे, ईरान से खरीदेंगे, ये घोषणाएं जो हैं सोशल मीडिया पर अमेरिका कर रहा है भारत की तरफ से, कि अमेरिका कह रहा है कि हिंदुस्तान अब तेल रूस से नहीं लेगा, वेनेजुएला से लेगा। ये निर्णय हमको करना है, हम लें या ना लें हमारे ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसकी घोषणा अमेरिका करता है। अब टैरिफ को घटा के 19% किया है। पहले टैरिफ का औसत 5-7% था, अब 18% कर दिया मेरे ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान का 19% है। तो जहां पहले 5 या 7% टैरिफ था, आज वो 18% है। इसमें खुशी मनाने की क्या मुझे समझ में नहीं आता। और जो ट्रेड डील हुई भी है, ये मुझे लग रहा है कि एक तरह की दबाव की राजनीति है, और हम लोगों को अपना हित साधना चाहिए। हमारे मध्यम वर्ग के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, भविष्य के लिए भारत को क्या करना है, आर्थिक कदम क्या उठाने चाहिए, इसका निर्णय भारत को करना चाहिए। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि जब सीज़ फायर होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। अब ये जो ट्रेड डील हुई है, इसकी घोषणा इस प्रकार हुई है कि हम $500 अरब का हम आयात अमेरिका से करेंगे। क्या क्या करेंगे इसकी कोई जानकारी, जो डिटेल्स भी बाहर नहीं आई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किया गया, जिस प्रकार से घोषणा की गई है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हम चाहे ना खरीदें, लेकिन ये निर्णय हमारे ऊपर होना चाहिए। इसकी घोषणा अमेरिका क्यों कर रहा है? हम वेनेजुएला से ले ना लें, ये निर्णय हमारा होना चाहिए। इसकी घोषणा ट्रंप साहब क्यों कर रहे हैं? और जिस प्रकार से ये संवाद हुआ, सब सोशल मीडिया पे एक्सचेंज हुआ, अब समय बताएगा कितना कारगर साबित होगा। लेकिन हमने FTAs बहुत EU के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, लेकिन अमेरिका के साथ जो दबाव मुझे दिख रहा है वो साफ साफ जाहिर होता है। एक सर, बजट को लेकर क्या कुछ पहली बात तो कल जो पार्लियामेंट में हुआ, राहुल गांधी जी एक मुद्दे को उठाना चाहते थे, और ये बोलना कि कांग्रेस या गांधी परिवार को किसी से सबक लेना चाहिए नेशनलिज्म का, ये मैं समझता हूँ सत्य से बहुत परे है। मत भूलिए कि इंदिरा गांधी जी ने पेट में 32 गोलियां खाई थी आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए। राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया था ताकि देश अखंड और एकजुट रहे। तो वो लोग अगर आज लांछन लगा, आज से दशकों तक, आज से पहले ऐसे बहुत इशू पे चर्चा हुई है, जो प्रिंटेड था या नहीं प्रिंटेड था। अगर कोई मुद्दा है उसका खंडन क्यों नहीं करना चाहिए? अगर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको आग खड़ो के बोलना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। और भारत में जब जब ऐसा संकट आया है, पूरा देश एकजुट रहा है। हमारी सेना, हमारी फौज, हमारे सैनिकों का जो शौर्य है, उस पर कोई आंच भी नहीं आने देगा कोई भारत का नागरिक। हम सब हमेशा अपनी फ़ौज को पूरा सम्मान, और मैं समझता हूँ इस अगर ऐसी कोई संस्था है। और मत भूलिए, हमारी जो आज फ़ौज का जो विराट आकार है, ये पिछले दशक में नहीं बना है। जब देश आज़ाद हुआ था तब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नींव रखी थी कि हमारी जल सेना, थल सेना, वायुसेना कितनी बड़ी और आक्रामक रहेगी। और मुझे फ़ख्र है हम सब देशवासियों को कि हमारी भारत की सेना दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, बल्कि नंबर 1 हमारी फोर्सेस हैं। लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कशन से पीछे हटना और इस तरह से बर्ताव करना, और पूरा ये सिर्फ राहुल जी नहीं, पूरे विपक्ष ने कहा कि अगर कोई ऐसा मुद्दा सामने आया है, जो घटनाक्रम घटा था, इसमें आंतरिक सुरक्षा का इशू है ही नहीं। इसमें फॉर्मर आर्मी चीफ ने कुछ अगर कहा है, उस पर कोई डिबेट करना चाहता है, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है, तो सरकार को आगे आना चाहिए। इतना हड़बड़ा के घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन अब 11 तारीख को बजट होगा। केंद्र सरकार का बजट आया, हम सब ने बजट को देखा। उस पूरे बजट में राजस्थान का नाम वित्त मंत्री जी के मुँह से नहीं निकला। आपका डबल इंजन है, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप कम से कम हमारे प्रदेश के लिए
कुछ बजट आवंटन तो करवाते, कुछ एलोकेशंस तो होते हैं, कुछ बजट इंक्रीज तो होता। वो तो नरेगा को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पर वो देखते भी नहीं हैं। अब सारा उन्होंने वहाँ उत्तर प्रदेश और वहाँ अपना ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन 11 तारीख को बजट आएगा प्रदेश का, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तीसरा बजट है इसमें कम से कम ऐसी घोषणाएं हों जो धरातल पर उतर सकें। अब तक जो घोषणाएं हुई हैं, सरकार को ये बताना चाहिए कि ये हमारे आउटलेस थे, हमारा आउटकम था। अभी तक कोई चर्चा होती नहीं है, घोषणा कर देते हैं, उसकी पालना होती नहीं है, तो लोग बड़े असंतुष्ट हैं। और इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खोल दे, मैंने पहली बार देखा है।